मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है गुरु गोविंद सिंह जी बाग पहला। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस विषय को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उनका जन्म 22/12/1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम गुजरी देवी था। और जहाँ पर आपका जन्म हुआ वहाँ पर एक और मंदिर और दूसरी ओर मंदिर था। स्वाभाविक है कि गुरु जी के कानों में संगत गुरबाणी कीर्तन के साथ साथ मंदिर की आरती घंटियों की आवाज़ें भी पड़ी होंगी। यह देव योग ही था, इसलिए उनका मूल मंत्र था, ध्यानपूर्वक सुनेगा, मानस की जात सबो एको पहचान बो, दसम ग्रंथ। इनके बचपन का नाम गोविंद राय था, लेकिन सिख संगत ने शेरों की भांति जोश का जज्बा भरने के लिए उन्होंने अपने नाम के आगे सिंह लगाना आरंभ कर दिया और समस्त सिखों को भी ऐसा करने के लिए कहा। उन्होंने प्रत्येक सिख के लिए कड़ा, कच्छ, कृपान, कंघी और केश 5 ककार धारण करने का नियम बनाया था और सिख पंथ को खालसा पंथ का नाम दिया था। उन्होंने प्रत्येक सिख से संकल्प कराया था कि धर्म की रक्षा के लिए वे अपना शीश निछावर करने से पीछे नहीं हटेंगे। गुरु तेग बहादुर जब पंजाब के लोगों की पुकार सुनकर आनंदपुर साहब आए, तब उन्होंने पटना से अपने परिवार को बुला लिया था और गोविंद राय की शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया था। मुसलमानों के अत्याचार और तंग से त्रस्त एक बार बहुत से कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और निवेदन किया, महाराज, अब तो आतंक और अत्याचार प्रकाष्ठा को पार कर चुका है। धन लूटा जा रहा है, धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है और दिन दिहाड़े बहु बेटियों का सम्मान नष्ट किया जा रहा है। हम सब आपकी शरण में आए हैं, कृपा हमारी रक्षा कीजिए। गुरु तेग बहादुर आगंतुकों की रुकना कथा सुनकर गंभीर होकर कुछ सोचने लगे। इसी क्षण ध्यानस्थ रहकर उन्होंने आंखें खोली और बोले, अत्याचार का अंत बलिदान दोबारा होता है। इस समय किसी महान व्यक्ति का बलिदान चाहता है समय किसी व्यक्ति का महान बलिदान चाहता है। यदि कोई महान पुरुष देश धर्म की रक्षा में अपना बलिदान दे दे तो निश्चय ही देश में जागरण आ जाएगा और बलिदान की परंपरा चल पड़ेगी। बलिदान की धारा द्वारा अनाचार को ठंडा कर देती है। उपाय सुनकर सभी लोग मौन होकर हैरानी में पड़ गए। सोचने लगे, ऐसा महापुरुष कौन हो सकता है जिसका उत्कर्ष देश धर्म की रक्षा के हेतु बन सकता है। धर्म की रक्षा के लिए तो कोई सच्चा धर्मात्मा ही बड़ी वेदी का पुण्य पुष्प बनना चाहिए। गुरु तेग बहादुर ध्यान मगन में थे तो अन्य लोग एक दूसरे के मुंह देख रहे थे। तभी तेग बहादुर के 9 वर्षीय गोविंद राय को, उस समय पिताजी की सेवा में उपस्थित थे, खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, पूज्य पिताजी, इस समय आपसे बड़ा महापुरुष और कौन है जो आपका बलिदान देकर देश धर्म की रक्षा कर सके। बालक गोविंद राय की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए, किंतु गुरु तेग बहादुर गदगद हो उठे। उन्होंने पुत्र को उठाकर गले लगा लिया और बोले, गोविंद, मैं तुझसा पुत्र पाकर आज धन्य हो गया। तूने मुझे प्रकाश दिया, पथ निर्देश दिया, दूसरों को बलिदान का मार्ग बतलाकर स्वयं एक और बैठा रहना विडंबना है कि समय किसी महात्मा का बलिदान चाहता है। ये कहने के साथ ही मुझे आत्मोत्कर्ष के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए और दूसरे को उपदेश देने से पूर्व स्वयं उस पर चर्चा करना चाहिए। तुमने मेरा प्रबोधन किया और मुझे मेरे कर्तव्य का बोध कराया। निश्चय ही तेरा पिता होकर मैं आज धन्य हो गया। इतना कहकर वे उठे और गंधकों से बोले, दिल्ली के बादशाह औरंगजेब को जाकर कह दो, यदि हमारा गुरु मुसलमान हो जाएगा तो हम सब मुसलमान हो जाएंगे।
कश्मीरी पंडित उन्हें प्रणाम करके दिल्ली की ओर रवाना हो गए। गुरु तेग बहादुर का यह उपाय 100% उनके प्राणों के लिए संकट था, परंतु साथ ही यह भी निश्चित था कि औरंगजेब हजारों लाखों हिंदुओं को सरलता से मुसलमान बनाने के लिए उन पर अत्याचार करना छोड़कर अपने प्रयत्न गुरु तेग बहादुर तक ही केंद्र कर कर देगा। इस प्रकार अपने को संकट में डालकर दूसरों की रक्षा करने का जो उदाहरण गुरु तेग बहादुर जी ने उपस्थित किया, वह निश्चय ही अनुकरणीय है। पुत्र की एक ही बात से उनके गुणों की परख करके गुरु तेग बहादुर से अपनी गद्दी उसको सौंप कर और चुने हुए 5 शिष्यों को लेकर स्थान स्थान पर लोगों को धर्म का उपदेश देते, उनकी रक्षा में मन मिटने का उपदेश देते हुए स्वयं दिल्ली पर पहुंच गए। और औरंगजेब को उनकी चुनौती पहले से ही मिल चुकी थी और अब उनके दिल्ली पहुंच आने का समाचार मिल गया। वह बड़ा खुश हुआ, सोचा शिकार अपने आप ही पिंजरे में आ गया। प्राय लोग मनुष्य के मानसिक अस्तित्व को अपने से तोड़ने की भूल कर बैठते हैं और उसे अपना जैसा ही मानने लगते हैं। और औरंगजेब का विचार था, कोई बड़ा लालच अथवा बड़ा भय दिखाने से गुरु तेग बहादुर विचलित हो जाएंगे, तब उनको धर्म भ्रष्ट कर लाखों करोड़ों हिंदुओं को आसानी से मुसलमान बना लिया जाएगा। किंतु वह क्या जानता था कि जिस महापुरुष ने अकाल पुरुष के तादात्म्य स्थापित कर लिया है, उससे धर्म और जाति की रक्षा के लिए खुशी खुशी सिर में कफन बांध लिया है और जो तीर्थ यात्रा की भावना से बलिदान के पथ पर चल दिया है, उसे अपने ध्येय और सिद्धांत से पति नहीं किया जा सकता। दिल्ली जाकर गुरु तेग बहादुर ने अपना आसन जमा लिया और धर्म प्रचार करने लगे। और औरंगजेब बद्दर पुरुष की भाषा लेकर उनसे मिला और बोला, सुना है आप बड़े दानिशा और पहुँचे हुए फकीर हैं। मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ, मगर अगर आप मुसलमान होकर इस्लाम पर ईमान ले आएँ तो ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी सारी मिल्लत आपकी मुरीद हो जाएगी और तब आप हिंदुस्तान की सल्तनत, उसके तख्त और ताज के मालिक माने जाने लगेंगे। अपनी तराजू में तोलने के कारण औरंगजेब समझ रहा था कि गुरु तेग बहादुर उसकी इतनी इज्जत और इतने बड़े पद के लालच में आ जाएंगे, लालच में आए बिना नहीं रह सकते। राजे के लिए अपने बहुत से भाइयों को मारकर पिता को कैद खाने में डाल देने वाला औरंगजेब इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आध्यात्मिक धन से धनी महात्माओं के लिए उनकी एक तुच्छ भी सल्तनत क्या, त्रिलोकी का राज्य भी तिल के बराबर होता है। जो देश जाति की रक्षा में अपना सर्वस्व कर चुका है, उसको और बातों से क्या सरोकार। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब का कथन सुना और जानते थे कि वह कहाँ से बोल रहा है, उसके इस प्रताप के पीछे कौन सा भाव छिपा है। वह मुस्कुराए और बोले, बादशाह मुझे लोभ दिखाने का प्रयत्न ना कर, मैं तो एक अकाल पुरुष की आज्ञा का वंशवर्ती बंदा हूँ। तो यदि वास्तव में मुरीद होना चाहता है तो ताज और तख्त पर लात मारकर फिरी ले ले और मेरे पास चला आ। गुरुजी के यथार्थ अभिव्यक्ति सुनकर औरंगजेब का नकली रंग उतर गया और वह अपनी असली रूप में आकर उसी के अनुसार आचरण करने लगा। उसने गुरु के 7 शिष्यों को असह्य यातना देकर मुसलमान बनाना चाहा, किंतु वे बज्र विश्वासी रंश मात्र भी विफल नहीं हुए। अंत में उसने गुरु तेग बहादुर को बुलाया और उसके सामने उसके प्यारे शिष्य मतीराम को आरे से चिरवाकर 2 टुकड़े कर दिए और भाई सतीराम को रूई में जिंदा लपेट कर आग लगा दी गई। भाई दयाल दास को तेल के खोलते कड़ाहे में डालकर उबला दिया गया। अगर आप भी मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपकी भी हालत होगी। गुरु तेग बहादुर ने सब कुछ संभाव देखा, सुना और उत्तर दिया, औरंगजेब यह कोई नई बात नहीं, यह नश्वर शीर आज तक किसी का नहीं हुआ, ना किसी बहाने से नष्ट होना है। धर्म के नाम पर
बलिदान हो जाने से बढ़कर इस मानव मिट्टी का और क्या महत्व हो सकता है। तूने इन तीनों को मारकर केवल अपने ऊपर कलंक ले लिया है। आने वाले मानव संतानें जहाँ तेरी इस अमानवता पर थूकेंगी, वहाँ इन धर्मवीरों के बलिदानों के प्रति नतमस्तक होंगी। तू ना जाने किस बात पर गर्व करता है। तेरे जैसे ना जाने कितने संसार में आए और अपना इतिहास बिगाड़ कर चले गए। यदि तू मुझे भी इसके पुण्य पथ पर भेजना चाहता है तो जल्दी कर। ये आत्मा अजर अमर है, तू इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरु का गंभीर वचन सुनकर औरंगजेब घबरा उठा। उसने तुरंत ही चौराहे पर उसका सिर काटने की आज्ञा दे दी, जिसका पालन चांदनी चौक के बीचों बीच 11/11/1675 ईस्वी को दिन के खुले उजाले में किया गया। उस समय लाखों लोग उस महान बलिदान को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। गुरु का सिर शरीर से अलग होते ही जहाँ अत्याचार के पक्षपातियों के हृदय में एक दहशत बैठ गई। उनकी आंखों और आत्मा में एक अंधेरा छा गया। जहाँ धर्म पक्ष वालों को एक आलोक मिला, उनकी आंखों में आंसू और आत्मा में सांस का स्रोत लहरा उठा। इसी अंधकार और उस कोलाहल के बीच पाई जैता जीवनदास ने गुरु का सिर उठा लिया और अनंतपुर साहब की ओर चल दिए। बस इसी बलिदान की पृष्ठभूमि में गुरु गोबिंद सिंह का महान चित्र आरंभ होता है। गुरु गोबिंद सिंह जी को पिता का सिर सत्य की साक्षी के समान मिला और साथ ही यह समाचार भी औरंगजेब ने दिल्ली के समस्त संभ्रांत नागरिकों के अनुरोध करने पर भी गुरु का शरीर देने से इनकार कर दिया और कहा, ऐसे ढीले व्यक्ति की लाश ना दफनाई जाएगी और ना ही जलाई जाएगी। कितना जुल्म किया। यह यूं ही चिराहों पर पड़ी पड़ी सड़ने के लिए छोड़ दी जाएगी, यह जिसे कौवे गीद और कुत्ते रोज रोज का खाएंगे, जिससे लोगों को नसीहत होगी कि बादशाह की बात ना मानने की क्या हालत होती है। धीर पुत्र के वीर पुत्र गोबिंद सिंह ने और समाचार पाकर उल्लास और उत्साह से भर उठे और दिल्ली की ओर हाथ उठाकर बोले, ए अनित्य अत्याचार की तस्वीर धर्म के दोषी, सावधान हो जा। भक्त की मांग पूरी हो चुकी है। एक महान पुरुष के बलिदान दे दिया है। अत्याचारों का घड़ा भर चुका है। अब देश धर्म के उद्धार का समय आ गया। गुरु का एक बलिदान लाख लाख बलिदान बनकर फैलेगा। उनके रक्त की एक एक बूंद एक एक अंगार बनकर अत्याचार और अत्याचारी दोनों को जला डालेगी। इसके पश्चात वह 9 वर्ष का बाल्योद्धा गुरु की मृत्यु के से उदास खड़े सैकड़ों लोगों की ओर सम्मुख होकर बोला, ये दुख नहीं, हर्ष का दिन है। आज गुरु के बलिदान ने हमें शिक्षा मिली है कि हम उनके पद चिन्हों पर चलकर देश और जाति की रक्षा करें। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की 3 पत्नियाँ थीं। नंबर 1 जीतोबाई, नंबर 2 सुंदरी, नंबर 3 साहब कौर जी। उनके 4 साहबजादे हुए, बाबा अजीत सिंह, नंबर 2 बाबा जुझार सिंह, नंबर 3 बाबा जोरावर सिंह, नंबर 4 फतेह सिंह। 5 प्यारे। धर्माभिमान आरंभ करने से पूर्व बुद्धिमान गुरु ने जन भावना की परख करने के विचार से 13/4/1699 में एक विराट समारोह किया और उसमें सभी को भाग लेने के का आमंत्रण दिया। उस उत्सव में हजारों लोग आए। गुरु गोबिंद सिंह ने उनका आदर सत्कार किया और उनके भोजन और विश्राम निवास का समुचित प्रबंध किया। प्रमुख सभा के दिन गुरु गोबिंद सिंह जन समुदाय के सम्मुख नंगी तलवार लिए आए और बोले, भाइयों, आज देवी दुर्गा ने बलिदान मांगा है। क्या आप में से कोई ऐसा वीर है जो देवी की प्रसन्नता के लिए अपना सिर दे सके। सभा में कुछ देर सन्नाटा छा गया। गुरु ने फिर कहा, क्या देवी की मांग पूरी नहीं होगी। तभी एक 30 वर्षीय तरुण उठा और बोला, मैं अपना सिर देवी को भेंट करना के लिए तैयार हूँ। यह लाहौर के निवासी भाई ब्याराम खत्री थे। गुरु गोबिंद सिंह उन्हें एक बंद तंबू में ले गए और एक मुहूर्त ही में लोगों ने तंबू के बाहर रक्त की धार बहते हुए देखी। गुरु गोबिंद सिंह फिर हाथ में
रकत से सनी तलवार लेकर आए और बोले, देवी और बलिदान चाहती है और दूसरा कोई व्यक्ति अपना सिर देने के लिए तैयार है। तब 33 वर्षीय दिल्ली निवासी पाई धर्मदास जाट ने आगे जाकर सिर झुकाया और गुरु उन्हें भी तंबू में ले गए और रक्त की दूसरी धार बहती हुई आई। तीसरी बार गुरु ने जाकर फिर वही मांग की। अब की बार भी 36 वर्षीय मोक हमचंद धोबी आगे आए। गुरु उनको भी तंबू में ले गए और एक बार फिर तंबू से बाहर रक्त की धार बहती दिखाई दी। इस बार गुरु ने 2 बार और जाकर बलिदान मांगा और दोनों बार क्रम से 37 वर्षीय बिदर निवासी पाई साहब चंद नाई और 28 वर्षीय जगन्नाथ निवासी पाई हिम्मत राय कुमार ने अपना सिर देना स्वीकार किया और इन दोनों ही वही दशा हुई जो प्रथम 3 की हुई थी। अब तो बलिदान भावना से सारा जनसमूह उमड़ उठा और हमारा सिर लीजिए कहकर अनुरोध करने लगा। तभी लोगों ने देखा कि 5 वीर बलिदानी सुंदर वेशभूषा में तलवार लिए गुरु जी के साथ मंच पर आ गए। लोगों के शरीर का ठिकाना रहा। वास्तविक बात थी, गुरु गोविंद सिंह ने उन बलिदानों के स्थान पर 5 बकरों को मारकर लोगों के धैर्य तथा दृढ़ता की परीक्षा ली थी। उनका यह प्रयोग सफल हुआ और जनगण की बलिदान भावना अटल और अविचल हो गई। उसी समय गुरु गोविंद सिंह ने उन 5 को पंज प्यारे की उपाधि देकर सिंह से उनके नाम भूषित कर दिए और समुदाय को निर्देश दिया कि आज से आप लोग आपसी वीर भावना से ये सिंह कहलाओगे और अपने उद्देश्य के अनुरूप कृपाण कड़ा केश कंगा और कच्छा में 5 चिन्ह श्रेय अपने पास रखोगे। उसी समय गुरु गोविंद सिंह ने शुद्ध जल से अपना खांडा खोलकर अमृत पिलाया और स्वयं पीकर 5 प्यारों और अन्य लोगों को भी पिलाकर गुरु की पवित्र वाणी के साथ उनको खालसा बनाया। इस प्रकार उन्होंने देश जाति और धर्म की रक्षा के लिए संत और शिष्य परंपरा में शास्त्र धर्म का सूत्रपात किया और जन गण का भी संगठन आज एक सिख नाम से चल रहा है। मुगलों से युद्ध। गुरु गोविंद सिंह ने पुण्य अभिमान की सहायता करने के लिए आसपास के अनेक राजे इकट्ठे किए। लोगों में उनकी सहायता के लिए लोहगढ़, फतेहगढ़, फूलगढ़ और आनंदगढ़ नाम के 4 किले बनाए और उनमें बड़े युद्ध की तैयारियां करने लगे। गुरु गोविंद सिंह के अभ्युदय से का समाचार मुगल बादशाह को मिला। उसने मियाँ खां, अरफ खां और जुल्फिकार खां नामक 3 सरदारों की एक बड़ी सेना देकर उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। उन्होंने आते ही चनबा, नाहन और नालागढ़ क्षेत्रों में अत्याचारों और लूट मार का सिलसिला जारी कर दिया। गुरु गोविंद सिंह को इसका समाचार मिला तो वे छोटी सी सेना लेकर अत्याचारी पर टूट पड़े। धर्म सेना यमन सेना की तुलना में बहुत छोटी और साधनहीन थी। जब भी जाति धर्म के दीवाने अपने वीर नायक के नेतृत्व में इस वीरता से लड़े और मुगल सेना के हौसले पस्त हो गए और वहाँ से वे भागते बने। मुगलों की हार का समाचार लाहौर में सूबेदार दिलबाबर खां को मिला। वह एक बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए चल पड़ा। उसने स्वयं तो गुरु गोविंद सिंह जी के पक्षपाती पहाड़ी राजाओं पर आक्रमण किया और अपने लड़के को फौज देकर गुरु गोविंद सिंह को परास्त करने के लिए भेजा। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के तीखे तीरों और उसके सैनिकों की मार वह ज़्यादा देर तक न सह सका और भाग खड़ा हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने उसका पीछा किया और युद्ध का बहुत अधिक सामान छीन लिया। अपने पुत्र रुस्तम खां को हार कर आया देखकर दिलबर खान को बड़ी भारी सेना लेकर गुरु गोविंद सिंह के फिर आक्रमण किया। फिर बहादुर को मारने और अत्याचार मिटा देने का व्रत ले चुके थे। वे सत्य सरकार का नारा लगाते हुए दिलबार खां की सेना में भिड़ गए और देखते देखते यमनों को गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिया। ओम शांति शांति।